आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। वन शॉर्ट वीडियो होगा और पूरा थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस 4 आ जाएगा, फिर अपॉन में 2a, तो 2 आ गया। तो x कितना बन जाएगा, -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 3 और बाई 2 आ जाएगा। यहाँ क्या हुआ, स्क्वायर रूट के अंदर में क्या आ गया, नेगेटिव नंबर। तो जब भी आपका स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर आता है, जैसे -3 आ गया, तो क्या होगा, ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर। और हम लोग क्या है, माइनस का 1 का स्क्वायर रूट को आई बोलते हैं, इसका नाम है आयोटा। आपका माइनस का √3 है, उसको क्या लिखेंगे, माइनस का 1 और इंटू 3। क्या करते हो आप, माइनस का 1 इंटू √3 कर लो, अलग अलग सेपरेट कर लो और इसको क्या लिख देंगे, आई, तो ये हो जाएगा √3i। ठीक है। तो ये जो इसका सोल्यूशन आया वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस और माइनस √3i अपॉन में 2। ठीक है। तो एक वैल्यू ले लो प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, तो -1 प्लस √3i बाई 2 और एक आ जाएगा -1 माइनस √3i बाई 2। तो ये जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि एक रियल पार्ट होगा और एक होगा आई के साथ जो लिखा होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट होगा, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, जेड से लिखते हैं x प्लस आई और y। x आपका क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, और y जो है सिर्फ y इमेजिनरी पार्ट, और i के साथ जो y है वो आपका हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ आई। जैसे i का पावर 1 कितना हो जाएगा, ये i लिखेंगे इसको, i का पावर 2, तो इसको लिखेंगे माइनस का 1। कैसे, जैसे i का स्क्वायर तो क्या लिखेंगे, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, कितना आ जाएगा, ये -1 का ये लिख सकते हैं अंडर रूट का होल स्क्वायर कर लो, कितना बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट और रूट हट जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 1, और आई क्यूब कितना बन जाएगा, माइनस का आई आ जाएगा, और i4 कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4। और ये क्या है, ये 4 के पीरियड में रिपीट होगा। जैसे i5 निकालो, i5 निकालो तो ये बन जाएगा i, और i6 निकालो तो -1, और i7 निकालो तो माइनस का i, और i8 निकालो तो प्लस का 1। तो क्या है, ये 4 के पीरियड में रिपीट कर रहा है। तो यहां से क्या कर लेंगे, एक जनरल वैल्यू के लिए लिख लेंगे। तो i का पावर लिखो 4 टाइम्स के, n को लिख सकते हो 4 टाइम्स के और प्लस का, कोई भी नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है, 4 से डिवाइड कर दो 4 का मल्टीपल में, और कुछ जो भी आएगा रिमाइंडर वाला वो प्लस में r लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये i का पावर r, ये सीधा आपका आंसर आ जाएगा रिमाइंडर वाला। चाहो तो एक एग्जांपल आपको मैं करके दिखा दूं। इसे i का पावर लिखता हूं मैं 247। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको 247 को डिवाइड करना है 4 से,
4 से डिवाइड करना तो कितना जाएगा, 6 चौके 24 और ये 7 आ गया, 1 टाइम्स लगा देंगे तो आ जाएगा 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3। आपका ये जो नंबर है i का पावर 2 4 7, ये बन जाएगा i का पावर 4 इंटू 61 और रिमाइंडर कितना है 3। इसको कैसे लिखेंगे, i का पावर 4 और होल पावर 61 और इसको इंटू में i का पावर 3। तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना जाएगा 1, 1 का पावर 61 तो 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू i का पावर 3 आ जाएगा माइनस का i का पावर 3 आ गया। फाइनली इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो माइनस का आ गया। इस टाइप से क्या है आप अप्लाई करोगे अलजेब्रा के लिए। एक चीज यहाँ ध्यान देना कि अगर रूट के अंदर है a इंटू रूट बी और दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो एक साथ, रूट के अंदर ए बी। अगर आपका एक नेगेटिव आ गया, माइनस का ए आ गया और एक पॉजिटिव आ गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो माइनस का 1 अलग कर लो और रूट ए अलग लिख लो इसका, और इसको रूट बी लिखो, कितना आ जाएगा, ये तो आई आ जाएगा और ये ए और बी आ जाएगा एक साथ। और अगर दोनों नेगेटिव आ जाए, माइनस ए और माइनस बी, तो कितना आ जाएगा, इसका आई बार होगा, इसका आई बार होगा, तो क्या सीधा आई स्क्वायर लिख लो और रूट में ए बी, मतलब माइनस का रूट ए बी। ये चीज का ध्यान देना। चलिए आगे देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉइंट को P एक्स कोमा वाई, और यहां से मिला दो इसको, ठीक है। उसी टाइप से यहां कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, है इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। लेकिन यहाँ y के जगह पे लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और x के जगह पे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z। अब वही पॉइंट है P एक्स कोमा वाई, इसको हम लोग z से लिखते हैं x प्लस आई वाई, इसको मिला दो। अब क्या है, यहां से ऑरिजिन से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। कैसे निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, r इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी 0 से कॉम्प्लेक्स नंबर z के बीच डिस्टेंस r है। r का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ भी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और इसी को हम लोग बोल देते हैं मॉडुलस ऑफ z। मतलब जब भी आपको डिस्टेंस निकालना होगा ऑरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो क्या बोलेंगे उसको, मोड ऑफ z। मोड ऑफ z का मतलब ऑरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस है, ठीक है। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। आगे क्या है, आगे आर्गुमेंट पढ़ना है। आर्गुमेंट क्या होता है, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये रियल पार्ट ऑफ z होगा और ये होगा आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z यहाँ लिखा हुआ x प्लस आई वाई, तो ऑरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मोड z, ये r बोलेंगे इसको। लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये लाइन, वो हो जाएगा आपका थीटा, इसको बोलेंगे हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ARG और z, ये क्या है, ये थीटा।
तो यहाँ से थीटा कितना निकल जाएगा, tan थीटा निकाल लो। कैसे निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये आपका x हो जाएगा और ये इधर आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका y हो जाएगा और ये हो जाएगा x। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो y बाय x आ जाएगा। ये आपका बताएगा आर्गुमेंट। ठीक है, इसे में क्या है कि 4 केस में निकालते हैं आर्गुमेंट। केस फर्स्ट में जब आपका z जो है वो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो क्या होगा, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होगा। यहाँ इसको बना दो कॉम्प्लेक्स प्लेन में, पॉइंट ले लो इधर, ये आपका आ जाएगा z कितना, x प्लस i बाई, यहां से कर लो, ये m हो जाएगा, ये आपका x होगा और ये y होगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जब आर्गुमेंट निकालते हैं तो डायरेक्शन लेते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। यहाँ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में हमें पता होता है कि जो ये एंगल है वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ये क्या होगा आपका, एक्यूट एंगल होगा, तो अल्फा मानेंगे और ये अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव कर लेंगे। तो क्या करना है यहाँ पे कि सबसे पहले निकालना है tan का अल्फा। ट्रायंगल के हिसाब से ट्रायंगल में क्या है कि एक्यूट एंगल मानते हुए हम लोग tan अल्फा निकालेंगे। tan अल्फा कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। x नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, क्या पॉजिटिव कर देगा, वैसे तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब क्या होगा, दोनों पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, तो अल्फा और थीटा क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फा। ये आपका आर्गुमेंट आ गया पहला। दूसरा केस दूसरे वाले में कि जब आपका z कहाँ लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो x क्या होगा, नेगेटिव होगा और y आपका पॉजिटिव होगा। कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लो, ये आपका पॉइंट होगा z। क्या लिखेंगे, x प्लस i बाई, अब यहाँ ट्रायंगल जो बनेगा वो ये बनेगा, तो यहां मानेंगे अल्फा और एंगल मेजर करना है आपको एंटी क्लॉकवाइज। ये होगा आपका आर्गुमेंट थीटा, आपको थीटा चाहिए तो यहां से क्या निकाल दो, ये तो y हो जाएगा और ये वाला x आ जाएगा। तो tan अल्फा पहले निकालेंगे तो क्या आएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू मोड ऑफ y अपॉन x। तो यहां से जो आपका थीटा होगा वो कितना आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा, और यहां से अल्फा निकाल लेना, इस वाले इक्वेशन से अल्फा निकाल लेना। केस थर्ड में आ जाओ, केस थर्ड जेड आपका कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसमें क्या होगा, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होगा, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होगा। ये आपका आ जाएगा पॉइंट जेड। क्या लिखेंगे, एक्स प्लस आई बाई, अब ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये बना, इसको मानेंगे अल्फा। कोई भी है ना एरो नहीं लगाया, ना तो एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज, सिंपली पॉजिटिव मान के निकाल लेते। तो जब पॉजिटिव मानेंगे तो क्या लिखेंगे, tan अल्फा इक्वल टू मोड ऑफ कितना, y अपॉन x। अब इस बार क्या है कि क्लॉकवाइज निकालो एंगल, क्लॉकवाइज कितना आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। थीटा कितना बनेगा,
थीटा बन जाएगा आपका माइनस का पाई फिर प्लस का अल्फा, माइनस का पाई प्लस का अल्फा। और केस 4 लिख लो, केस 4 जब आपका जेड कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो क्या होगा, एक्स आपका पॉजिटिव होगा और वाई आपका नेगेटिव होगा। ये पॉइंट होगा आपका जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये बनेगा, ये आपका अल्फा, क्या निकाल लेंगे, टेन अल्फा, सीधा टेन अल्फा आपका बन जाएगा मॉडुलस ऑफ वाई अपॉन एक्स। और आपको तो थीटा चाहिए, तो थीटा यहाँ भी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में ये थीटा, तो थीटा क्या है, नेगेटिव मानना चाहिए, तो थीटा आपका बन जाएगा यहाँ पे थीटा इक्वल टू माइनस का अल्फा। ये आपका क्या है, आर्गुमेंट के बारे में दे दिया, ये आपका आर्गुमेंट के बारे में बता दिया। और यहाँ ध्यान रखना, जब भी आर्गुमेंट आता है, जब भी आर्गुमेंट आता है, तो जो आर्गुमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो माइनस का पाई से ले करके प्लस का पाई के बीच का पोलर फॉर्म। पहले बनाते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं, लिखेंगे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। और यहां से क्या है, लैम्डा परपेंडिकुलर। और ये आपका एक्चुअल में आर्गुमेंट वाला ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज लिया हो, आपको हमेशा थीटा ही निकालना होगा, है ना। पोलर फॉर्म के लिए या नीचे पढ़ रहे हैं अभी, नीचे पढ़ेंगे यूलर फॉर्म, उसके लिए भी थीटा चाहिए होगा, तो वहां भी आर्गुमेंट ही चाहिए, तो हमेशा थीटा ही निकालो आप। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये आर होगा, या क्या बोलो मोड ऑफ जेड बोलो, ठीक है। ये कितना होगा, ये एक्स होगा, और ये बोला इधर आपका वाई। तो ये आर का क्या है, कॉस थीटा आ जाएगा एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, आर का कॉस थीटा, और वाई बराबर कितना आ जाएगा, आर का साइन थीटा, है ना। कंपोनेंट खोल देना, फिजिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आर है, आर का कॉस थीटा इधर आ जाएगा और ये आर का साइन थीटा इधर आ जाएगा। अब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हो तो एक्स प्लस आई बाई है, और इसी को पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स को लिख देंगे ना आर का कॉस थीटा, और प्लस बाई के जगह पे आर का साइन थीटा, तो आर कॉमन ले लेंगे, कितना बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आपका बन गया पोलर फॉर्म, जहां थीटा वो क्या है, आर्गुमेंट है आपका। तो पोलर फॉर्म बोलने का मतलब ये होगा कि आपका जो जेड है वो किसका फंक्शन होगा, आर का और थीटा का, आर और थीटा में फंक्शन होगा ये। अब आते हैं नीचे यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, तो यहाँ कुछ नहीं, जो अपने पोलर फॉर्म लिखा है आर और कॉस का थीटा प्लस आई साइन का थीटा, तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ई टू पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसके जगह पे ये लिख देंगे तो आ जाएगा यूलर फॉर्म में। अच्छा एक चीज यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड भी याद होना चाहिए आपको, ई टू पावर आई थीटा का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 आ गया हमेशा। ठीक है, तो ये आपका जेड जो है वो क्या आ जाएगा, जेड जो है वो आर और ई टू पावर आई थीटा आ जाएगा। थीटा क्या है यहाँ पे, आर्गुमेंट। अगर जेड आपका लिखा हुआ माइनस का 1 प्लस का आई, और इसको क्या लिखना है,
यूलर फॉर्म में लिखना है, इसको लिखना है यूलर फॉर्म में। तो क्या निकालो सबसे पहले, मोड ऑफ जेड मीन्स आर निकालो। आर कितना होगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है छिपा हुआ, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अच्छा, आर्गुमेंट के लिए सबसे पहले आप निकालो अल्फा, है ना, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना लिखेंगे, यहाँ क्या है 1 है तो बाई की जगह पे बना जाएगा और x की जगह पे माइनस का बना जाएगा, कितना आ जाएगा 1। 1 का मतलब अल्फा कितना आ गया आपका π/4 बन गया। और यहाँ पे चेक कर लेना एक बार, जो x है वो नेगेटिव में है, y पॉजिटिव में है, तो कहाँ पहुंच गया ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना। सेकेंड में क्या होता है, आपका जो थीटा होता है वो 180 या पाई माइनस अल्फा होता है, तो कितना लिखेंगे पाई माइनस π/4, तो कितना आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा आपका। तो अब यूलर फॉर्म में क्या आ जाएगा, z इक्वल टू r e⁻i थीटा, r का वैल्यू कितना है √2 और e⁻i थीटा कितना आ गया 3π/4, ये हो गया आपका यूलर फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे क्या करना होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है। तो आप क्या लेट कर लो, z1 को मान लो x1 + i y1 और z2 को मान लो x2 + i y2। अब क्या है, दोनों को जोड़ो, z1 + z2 क्या लिखेंगे, x1 + i y1 प्लस x2 + i y2। तो क्या होगा, यहाँ रियल पार्ट के साथ जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ेगा, तो कितना आ जाएगा x1 + x2 फिर प्लस i कॉमन ले लो तो y1 + y2। सिमिलरली यहाँ सब्ट्रैक्शन है नीचे देखो, तो यहाँ जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लो z1 - z2 कितना आ जाएगा x1 - x2, रियल पार्ट में डिफरेंस हो जाएगा, फिर प्लस y1 - y2 इमेजिनरी पार्ट में डिफरेंस हो जाएगा। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन जैसे अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम यहाँ भी करना, तो z1 × z2 लिखना है, तो कितना आ जाएगा x1 + i y1 और x2 + i y2। सिंपल मल्टीप्लाई करो इसको इन दोनों के साथ और इसको भी इन दोनों के साथ, है ना, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। बीच में क्या होगा, यहाँ i का स्क्वायर कहीं आएगा वो क्या लिख देना, -1 लिख देना। मैं करके बता देता हूँ, कितना आ जाएगा x1 x2 आ जाएगा, फिर प्लस i x1/2, फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो i x2/1 और प्लस i × y कितना आ जाएगा -1, तो i² पहले लिख लो और y1/2। तो ये जो है वो कितना बन जाएगा x1 x2 प्लस i कॉमन ले लो तो x1/2 प्लस x2/1 और ये आपका बन जाएगा -y1/2। तो आपका क्या है, रियल पार्ट को एक साथ लिख लो तो x1 और x2 - y1/2 और इधर आपका आ जाएगा i के साथ x1/2 प्लस x2/1। ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। डिवीजन करना तो z1/z2 करना, कितना लिखेंगे x1 + i y1 नीचे में x2 + i y2। तो यहाँ पे क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर क्या लिखेंगे x2 - i y2 और नीचे में कितना आ जाएगा x2 + i y2 और x2 - i y2। ये कितना बनने वाला, ऊपर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा x1 x2 और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का i x1/2, फिर क्या होगा ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो i x2/1 और माइनस का i²
और y1/2, और नीचे में देखो तो a प्लस बी है और a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो x2 का स्क्वायर माइनस i/2 का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर ध्यान से देखो तो ये x1 x2 और यहाँ आ जाओ i का स्क्वायर -1, तो ये माइनस और -1 कितना आ जाएगा प्लस में, तो प्लस का y1/2, रियल पार्ट को एक साथ कर लिया, और फिर यहाँ से क्या है i कॉमन ले लो या माइनस का i ले लो कॉमन, कितना आ जाएगा इधर x1/2 माइनस x2/1, और नीचे में देखो तो कितना बन रहा है x2 का स्क्वायर और ये i का स्क्वायर -1, ये बोला i का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा नीचे में, तो नीचे में आ जाएगा प्लस का /2 का स्क्वायर, तो ये आपका डिवीजन, तो डिवीजन आपको इसी टाइप से करना है। अब आ जाओ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट कंजुगेट क्या है कि अगर कोई जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कंजुगेट को क्या लिखते हैं, जेड का बार लिखते हैं। अगर ये जेड आपका x प्लस आई वाई है, तो इसका कंजुगेट कितना आ जाएगा x माइनस आई वाई, ठीक है। और अगर ये माइनस में लिखा हो x माइनस आई वाई, तो इसका कंजुगेट जो होगा वो कितना आ जाएगा x प्लस आई वाई, मतलब प्लस है तो माइनस में लिख देना, और माइनस में है तो प्लस में लिख देना, इधर कंजुगेट हो जाएगा। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे, क्या है ध्यान से देखो, जेड का कंजुगेट है ना, दो बार कंजुगेट लिखा हो, जेड का कंजुगेट है, क्या बनता है जेड, कैसे देख लेते हैं एक बार, पहले लिखेंगे x प्लस आई बाई का कंजुगेट का होल कंजुगेट, कितना आ जाएगा, पहले तो पहला कंजुगेट सोल्व करो तो आ जाएगा x माइनस आई बाई, और एक बार और सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा x प्लस आई बाई, तो ये क्या बन गया जेड बन गया। तो दो बार करते हैं कंजुगेट तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर देता है। अगला दूसरा क्या है, जेड इक्वल टू, अगर जेड का कंजुगेट आ रहा है, जेड इक्वल टू जेड का कंजुगेट आ रहा है, तो जेड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली रियल बोलेंगे, जेड को बोलेंगे प्योरली रियल। क्यों, देखो इधर जेड के जब क्या लिखेंगे x प्लस आई बाई इक्वल टू, इसका कंजुगेट के इक्वल है तो x माइनस आई बाई, यहाँ से क्या होगा x और x कट जाएगा, और आई बाई को बुला देना, इधर नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना जाएगा 2 टाइम्स आई बाई इक्वल टू 0, तो इसमें जीरो कौन होगा, 2 जीरो हो नहीं सकता, आई जीरो हो नहीं सकता, कौन जीरो हो सकता है बाई, तो क्या बोल देंगे y इक्वल टू 0। और जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर में y 0 आ गया, जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर में y 0 आ गया, इसका मतलब वो नंबर कैसा है, ये जो है नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कैसा है, प्योरली रियल है। तो हम लोग क्या है, कभी कभी अगर प्योरली रियल लिखा रहेगा तो ये कंडीशन यूज कर सकते हैं उल्टा, कि z इक्वल टू जेड का कंजुगेट। तीसरा क्या है कि z प्लस जेड का कंजुगेट इक्वल टू 0 है, तो z क्या होगा, z इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। कैसे देखते हैं, z को क्या लिखेंगे x प्लस आई बाई, फिर प्लस z का कंजुगेट मींस x माइनस आई बाई इक्वल टू 0, तो x वाला क्या होगा ऐड हो जाएगा 2x आ जाएगा, और i वाला जो हो वो क्या होगा कट जाएगा, तो इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0। तो जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर में x 0 आ गया मतलब रियल पार्ट 0, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, जो z होगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ i बचेगा और y बचेगा। तो क्या है ये प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर होता है, तो क्या है ये प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि उल्टा कंडीशन लगाएंगे, कभी कभी अगर z आपका प्योरली इमेजिनरी है तो हम लोग बोल सकते हैं कि z प्लस जेड का कंजुगेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को।
अगला देखते हैं फोर्थ नंबर, क्या बोल रहा है, जेड इंटू जेड का कंजुगेट इक्वल टू क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब मोड जेड का स्क्वायर लिखा हुआ है, मोड जेड का स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, जेड को क्या लिखेंगे, एक्स प्लस आई बाई, और इसके कंजुगेट को क्या लिखेंगे, एक्स माइनस आई बाई। कितना बनेगा ये बन जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर, ऐसा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा माइनस आई बाई का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर आ जाएगा। और क्या मोड पढ़े थे ना, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो ये क्या लिखा हुआ, मोड जेड का स्क्वायर लिखा हुआ, ये इसको याद रखना। अगला क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ रहे हैं, अगला वाला में क्या है, पांचवा वाला में, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ रहे हैं और उसका कंजुगेट चाहिए आपको, तो क्या है, कंजुगेट अलग अलग सेपरेट कर दो, पहले का कंजुगेट प्लस दूसरे का कंजुगेट है, सेम माइनस वाले में हो जाएगा, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कर रहे हैं तब ले रहे हैं इसका कंजुगेट, तो क्या कर दो, Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट सेपरेट करके निकाल लो आंसर। सातवां वाला में क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है Z1 और Z2, फिर ले रहे हैं इसका कंजुगेट, तो क्या कर लो आप, इंडिविजुअल कंजुगेट ले लो और उनको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो अलग अलग हो जाएगा। आठवां नंबर में क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो डिवाइड हो रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो क्या है, डिवाइड हो रहा है, और उसका क्या लिख रहे हैं, कंजुगेट, पूरे का कंजुगेट, तो क्या कर दो आप, पहले नंबर का कंजुगेट लिख लो और फिर सेकंड नंबर का लिख लो कंजुगेट, और यहाँ ध्यान देना Z2 क्या होगा आपका, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नाइन्थ नंबर में क्या है कि Z जो है वो n बार मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर में, तो Z इंटू जेड इंटू जेड n बार, तो क्या हुआ, Z का पावर n, फिर उसका लिख रहे हैं कंजुगेट, तो क्या दे रहा है ये, पहले आप कंजुगेट लिख लो, पहले कंजुगेट लिख लो आप, फिर क्या कर दो, पावर वही n लिख लो, ठीक है, बड़ा सिंपल है। जेड को क्या लिखेंगे, जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, ऐसे करके लिखेंगे जेड के पावर n को, और इसका कंजुगेट चाहिए, तो क्या है, अलग अलग सेपरेट कर दो, जेड का कंजुगेट, जेड का कंजुगेट, जेड का कंजुगेट, कितना, n टाइम्स तक जाएगा, कितना आ जाएगा, जेड का कंजुगेट का पावर n, n बार मल्टीप्लाई है तो। चलिए अब है सेक्शन फार्मूला, कॉम्प्लेक्स नंबर में सेक्शन फार्मूला भी है, जैसे कोऑर्डिनेट में पढ़ते थे यहाँ सेम पढ़ना है, जैसे दो पॉइंट है और ये P पॉइंट, इसको m रेशियो n में इंटरनल डिवाइड करना है, A को लिखो Z1 और B को लिखो Z2, तो जो P है, P ऑफ Z वो कितना आ जाएगा, जैसे वहां फार्मूला लगाते थे सेक्शन फार्मूला, सेम यहाँ लगा दो, ये m इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, m Z2 प्लस n Z1 अपॉन m प्लस n, तो ये है क्या, ये इंटरनल डिवीजन है, ये इंटरनल वाला, एक्सटर्नल वाला कितना आ जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन आप बना लो, लाइन सेगमेंट ए बी, ये आ जाएगा इधर, P आ जाएगा, इसको बढ़ाओ थोड़ा, ये P पॉइंट, ये Z है, तो A से लेकर के P तक m होगा और B से लेके P तक n होगा, तो A का कोऑर्डिनेट लिख लो Z1 और B को लिख लो Z2, तो कितना आ जाएगा, PZ आपका बन जाएगा m Z2 माइनस n Z1 अपॉन m माइनस n, बिल्कुल सेम फॉर्मूला सेक्शन वाला जो कोऑर्डिनेट में पढ़े थे। एक चीज और, यहाँ पे मिड पॉइंट, ये भी वही है, दो पॉइंट है, A Z1 और B आपका Z2, बीच में पॉइंट है PZ, और क्या है, मिड पॉइंट है तो क्या होगा, 1:1 में क्या कर रहा होगा, इसको डिवाइड कर रहा होगा, तो कितना लिखिए, P ऑफ Z, ये दोनों को जोड़ दो,
तो Z1 प्लस Z2 और नीचे में 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका पॉइंट आ जाएगा। अब सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड क्या होता है कि ट्रायंगल का मीडियन को मिला दो, जहां वो इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। नाम लिख लो, ए बी और सी। कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका कोऑर्डिनेट, Z1 और ये Z2 और ये Z3 होगा। ए से मीडियन ड्रॉ करेंगे, बी से मीडियन ड्रॉ करेंगे और सी से मीडियन ड्रॉ करेंगे। ये जहां पे कट कर रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रोइड जी। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, जी जेड जो है वो आ जाएगा आपका Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और बाई 3, ये आपका आ जाएगा सेंट्रोइड का फॉर्मूला। एक चीज पूछता है हमसे ये चीज पूछा जाएगा कि सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच रिलेशन, या इसका यूज करके कुछ वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, है ना। इसका यूज करके कुछ वैल्यू पूछेगा, जैसे 2 दे देगा और 1 पूछ लेगा तीसरा वाला। एक नाम है ONGC, ONGC, ठीक है। O का मतलब ऑर्थो सेंटर, O का मतलब ऑर्थो सेंटर, G का मतलब सेंट्रोइड और C का मतलब सर्कम सेंटर। ठीक है, तो क्या है, गैप कितने का है, ये 2 का हो गया और इधर 1 का हो गया, 2 और 1। तो क्या है कि आपका जो G है वो O और C को 2:1 में डिवाइड करता है, ये ध्यान रखें, 2:1 में डिवाइड करता है। अब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी बड़ा सिंपल टॉपिक है। जैसे क्या है कि इधर लिखा हुआ x प्लस आई बाई और उधर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया 2 प्लस 3i और इंटू 3 माइनस 2i। तो हमसे क्या पूछेगा, x और y का वैल्यू पूछेगा ये। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसको सोल्व कर लो, इसको तो x प्लस आई बाई कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो इधर, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये 2 इंटू माइनस 2i तो माइनस का 4i आ गया, और 3i इंटू 3 कितना आ जाएगा, प्लस का 9i और 3i माइनस का 2i तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6i का स्क्वायर। ये कितना बन गया, 6 और माइनस 4 प्लस 9 तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5i और इधर 6i का स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो आपका कितना बन जाएगा, 12 प्लस 5i। तो यहाँ से क्या है, सिर्फ रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर लो तो x इक्वल टू 12 आ जाएगा, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी को बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आगे चलते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मॉडुलस अभी पढ़े हैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई बाई, ठीक है, x प्लस आई बाई है, तो इसका मोड क्या है, ऑरिजिन से डिस्टेंस बताता है। तो मोड में क्या लिखेंगे, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट, इसको बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, आते हैं इसके, अब है प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। ये वाला तो आपको पढ़ा हुआ है, अभी पढ़े हैं कंजुगेट वाले में, याद रखना, बार बार यूज करते हैं इसको। अच्छा, दूसरा वाला चीज क्या है, दूसरे वाले में ये वाला याद रखना है आपको कि मोड का Z1 माइनस Z2, मोड का Z1 माइनस Z2 अगर कहीं लिखा हुआ आ गया तो आपको क्या समझना है कि ये बताएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स Z1 एंड Z2, 2 पॉइंट के बीच का
दो पॉइंट के बीच का क्या बताएगा, ये डिस्टेंस बताएगा। Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस है ये, बस ये लेंथ। अब आते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी में। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल में जैसे नाम देते हैं ABC, 3 साइड है, 2 साइड को जोड़ दो तो A प्लस B को जोड़ दो तो क्या होगा, तीसरा से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो इसी का यूज करते हैं यहाँ पे, जैसे क्या है कि आपका ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, इसका रिजल्टेंट वेक्टर के हिसाब से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मिलाए, याद है ना, ऐसे मिलाते थे, इसको इसके साथ मिलाते थे, तो ये क्या बनता था, Z1 प्लस Z2। बेसिकली लेंथ चाहिए हमें तो क्या मोड लिख देंगे, इसका लेंथ चाहिए तो मोड का Z लिखेंगे Z1, और इसका चाहिए तो मोड का Z2 लिखेंगे। तो ये क्या बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, देखो ये और ये ऐसा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला वो क्या है, मोड का Z1 प्लस Z2 है, और ये है यहाँ से यहाँ Z1 का मोड, और ये वाला बन गया आपका ये Z2 का मोड। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तीसरा साइड से बड़ा होगा, इसलिए क्या बोला गया कि आपका Z1 प्लस Z2 जो है, Z1 प्लस Z2 मतलब Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड, वो क्या होगा, Z1 प्लस Z2 के मोड से बड़ा होगा, और इक्वल टू भी कर सकते हैं ना, जब वो एक ही लाइन पे लाई करेगा तो, ठीक है। तो इसी का यूज करते हैं इन जनरल वाले में। इन जनरल क्या यूज करते हैं कि अगर आपका n कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको ऐड कर रहे हो आप, तो क्या होगा, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड लिख दो, तो वो क्या होगा, उससे ज्यादा होगा या इक्वल टू होगा। सेम चीज यहाँ आता है डिफरेंस वाले में। तो डिफरेंस वाले में वेक्टर में ऐसे ही करते थे ना, कि कोई वेक्टर लिखा, a इधर लिख दिया सपोज, तो ये हो जाएगा Z1 वाला, और ये इधर लिखेंगे Z2 वाला, मोड का Z2 आ जाएगा। तो ये अगर माइनस में कर देंगे तो आ जाएगा इधर, माइनस का Z2 आ जाएगा इधर, लेकिन लेंथ में तो Z2 ही रहेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये बनेगा, तो ये बनेगा कितना, लेंथ में बनेगा मोड का Z1 माइनस Z2 वाला। तो ये क्या बन जाएगा, ये तीसरा सेट बन जाएगा, ये जो है आपका तीसरा सेट बनेगा, है ना। तो क्या होगा, मोड का Z1 माइनस Z2, मोड का Z1 माइनस Z2 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मोड का Z1 प्लस मोड का Z2। ये दोनों याद रखना। चलिए आगे क्या है, आगे ये भी क्या ट्रायंगल इनइक्वालिटी का ही है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे साइड जो है ABC, इसमें दो साइड को माइनस कर दो, जैसे A माइनस B करो तो वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन C। तो तीसरे साइड से क्या होगा, वो हमेशा छोटा होगा। ये वही चीज बता रहा है। ये पहला साइड का मोड और दूसरे साइड का मोड क्या होगा, तीसरे साइड के मोडलेस वाले से क्या होगा, कम होगा। तो ये तीसरा साइड का है, उससे क्या होगा, कम होगा। और इक्वल टू भी याद रखना, क्योंकि एक लाइन पे आएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ये सेम चीज यहाँ पे बस डिफरेंस वाला आ जाएगा वेक्टर। तो मोड का Z1 माइनस मोड का Z2 लेस देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। अब आगे क्या है देखो, मोड का Z1 प्लस मोड का Z2, अब क्या है, Z1 प्लस Z2 का मोड और इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड का Z1 का स्क्वायर मोड का Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2।
का कंजुगेट, या क्या लिखो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 लिखो। इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिराइव कर लिया जाए, ये काम आएगा आपका, ये आपका काम आएगा। जैसे देखो आपको पता है कि Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इधर Z1 प्लस Z2 लिखो और इनटू इसका कंजुगेट Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। कितना आ जाएगा ये Z1 प्लस Z2 और ये क्या है Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट आ जाएगा, और ये वाला Z1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट, फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट, ये वाला इसके साथ ये वाला इसके साथ कर दिया, अब क्या होगा ये वाला इसके साथ कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, Z1 Z2 का कंजुगेट आ जाएगा और ये इसके साथ होगा तो कितना आ जाएगा Z1 का कंजुगेट और Z2। ये क्या है, ये आपका वापस क्या बन जाएगा मोड Z1 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा मोड Z2 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपका बनेगा, ये जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक दूसरे का क्या है कंजुगेट लिखा हुआ है, ये एक दूसरे का कंजुगेट है ये, इसलिए क्या बोल देंगे 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कंजुगेट। एक केस में और है Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या है मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट है ना। इसको कैसे करेंगे प्रूफ, ध्यान से देखो इधर, अभी अभी हम लोग क्या पढ़े कि जो Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट क्या होता है, ये हमेशा लेस देन होता है इक्वल टू किसके साथ मोड का Z1 प्लस मोड का Z2 के साथ। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा मोड का Z1 प्लस मोड का Z2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू इसका होल स्क्वायर कर देंगे मोड का Z1 का स्क्वायर, सॉरी ये क्या आ जाएगा मोड का Z1 प्लस मोड का Z2 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो क्या यही बन जाएगा Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा Z1 का स्क्वायर मतलब मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मोड ऑफ Z1 और Z2 का मोड ऐसा आ जाएगा। सेम चीज माइनस वाले में आ जाएगा, सेम चीज माइनस वाले में आ जाएगा, बस माइनस कहाँ आ जाएगा माइनस का 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 में आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 टाइम्स Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 है ना, ये दोनों सेम ही है। और नीचे वाले में क्या है कि जहां जहां प्लस है वहां पे क्या है माइनस आ जाएगा, सेम पहले प्लस आ रहा था माइनस आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, तो क्या है Z1 मान लो R1 e टू पावर I थीटा 1 है ना, इवन फॉर्म में ज्यादा अच्छा रहेगा। Z2 को मान लो कितना R2 e टू पावर I थीटा 2, तो क्या है अगर हम लोग Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा R1 R2 और इधर I थीटा 1
और प्लस आई थीटा टू, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये r1 r2 आ गया और e टू पावर आई कॉमन लो तो कितना जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इसका जो है आर्गुमेंट z1 कितना है, थीटा 1, और इसका आर्गुमेंट ऑफ z2 वो थीटा 2 है। तो अगर आपने z1 और z2 किया तो क्या हो गया, ये जो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो कितना हो गया, ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, कितना, थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। ठीक है, तो क्या कर देना है आपको कि जब भी अगर आपका आर्गुमेंट ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट पूछे तो क्या करना, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 लिख देना।